जनूबी वजीरिस्तान में हलाक होने वाले 8 दहशतगर्दों से जदीद गैर मुल्की असलाह बरामद। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास गैर मुल्की साख्ता असलाह खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार। हालिया दहशतगर्दी की लहर ने एक बड़े खतरे को जन्म दे दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तालिबान अफगानिस्तान से मिलते हैं। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का नोटिस लेने का मुतालबा। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमे का हुक्म दूंगा। वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। क्या हम सब अगवा होंगे तो समझ आएगी। मसला हल न हुआ तो सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। केस की समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट में नया आलमी रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स की तारीख में पहली बार 61,000 की नई बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं लाहौर और नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मुहिम में दाखिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान मंशूर पेश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। पार्टी के 56वें यौम तासीस के सिलसिले में कल 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे। इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी का लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के ओहदे के लिए बैरिस्टर गौहर खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनीर से है। बैरिस्टर गौहर खान गुज़िश्ता 1 साल से चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के बाएतमाद रुकन है। राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के मखलूत हुकूमत का इम्कान जाहिर कर दिया। बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा, अच्छा गुमान रखें, इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं नजर आता। इलेक्शन में सबको बराबरी की बुनियाद पर मौका मिलना चाहिए। किसी जमात के इलेक्शन लड़ने पर कदगन नहीं होनी चाहिए। गजा में जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 30 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों को इसराइली कैद से रिहाई के बदले 12 यरगमालियों को छोड़ दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 10 इसराइली और 2/3 यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। बदले में 15 फलस्तीनी खवातीन और उतने ही बच्चे इसराइली कैद से आज़ाद होकर रामुल्ला में अपने घरों को पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने पार्टी के मरकजी इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ के अदालती मुकदमों से मशरूत करार दे दिया। कहा, मुकदमे का फैसला हो जाए तो नवाज शरीफ भरपूर कौमी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे के झूठे होने की गवाही दुश्मन भी दे चुके। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। एहतसाब अदालत लाहौर के जज मलिक अली जुल्कर ने नवान ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस पर समाअत की। साबिक वजीर आजम पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई। कौमी क्रिकेटर सरफराज अहमद कहते हैं, बाबर बमुकाबला स्मिथ और स्टॉक बमुकाबला शाहीन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में फैंस की तवज्जो का मरकज होगा। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ दोनों ही आलमी मुयार के बल्लेबाज हैं। शाहीन आफरीदी और मिचेल स्टॉक बेहतरीन बॉलर्स हैं जो किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को परेशान कर सकते हैं। और पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने बाबर आजम को बेहतरीन बैटिंग लीडर करार दे दिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में हम सबके लिए एक चैलेंज है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो चुका है। हमारा आगाज अच्छा है। कोशिश होगी कि फाइनल खेलें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।